नमस्कार, आप देख रहे हैं करियर कैंपस। पहली वीडियो सेशन की बात करें तो पहली वीडियो सेशन में आपने त्रिभुजों को गिनने के क्रम में आपने एक खास बात देखी थी। देखेंगे आप जब भी किसी ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं, निश्चित तौर पर वह ट्रिक तभी संपादित होता है जब उसकी शर्तें पालन होती। याद कीजिए वो कौन-सी शर्त थी? शर्त संख्या 1 थी कि किसी वर्टेक्स से आने वाली लाइन अपने ठीक सामने वाली भुजा को जितने भागों में बाँटता है, वह एक कमज़ोर पक्ष था हमारे प्रश्न का याद कीजिए। और दोहराएँगे, छोड़िए उस बात को भी। अगर आप प्रॉब्लम में हैं, तो निश्चित तौर पर सेशन नंबर 1 आपको देखना। क्या देखा था उसमें आपने? आपने देखा था कि अगर 2 भागों में बँटता है, तो उसमें 3 ट्रायंगल का निर्माण होता है। और इतनी अगर बात याद है, तो किसी प्रश्न बात किसी काउंटिंग ऑफ फिगर से, ख़ास करके जिसमें टेबल की संख्या गिननी होती है, अगर किसी भी बच्चे को ये बात याद है कि 2 भागों में बँटे तो आंसर 3 होता है, तो समझिए आप सारे प्रश्नों को बनाने का माद्दा रखते हैं। कैसे? अगर 3 भागों में बटेगा तो क्या होगा? ये दोनों को जोड़ दीजिए, 3 और 3 मिलकर 6 हो गए। फिर 4 भागों में बटेगा तो क्या होगा? 6 और 4 मिलकर 10 हो गया। यानी ये आप याद करते हैं तो पूरी बात समाप्त, राइट? दूसरी बात, अगर आप प्रथम वीडियो को देखेंगे तो मेरी इस बात को ज़्यादा समझें। अगर आप मेरी बात से सहमत हैं, तो आप इस बात का ज़रूर ध्यान देंगे, जिस बात की पुनरावृत्ति हम कर रहे हैं, आपको याद होगा कि इतने आसान प्रश्न भी तो मिलेंगे नहीं। निश्चित तौर पर कई आकृतियों से एक कॉम्प्लेक्स आकृति बनाई जाएगी, फिर आपको जवाब मांगा जाएगा, यानी कठिन दौर से आप गुजरेंगे। तो तैयार रहें, एक एक स्टेटमेंट पर, एक एक शब्दों पर नजर रखिएगा, कहाँ क्या बोल रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात, वीडियो को स्किप नहीं कर सकते, क्योंकि ये कंसेप्चुअल मेथड होता है और फाइनल डिसीजन अंत में लेते हैं, वीडियो के अंत में, कि आखिर ऐसे प्रश्नों को बनाया कैसे जाता है। स्टार्ट करते हैं। क्या देख रहे हैं आप? इससे पहले की वीडियो सेशन में आपने देखा होगा कि ट्रायंगल के एक वर्टेक्स से लाइन क्रॉस की थी। इस बार कितने वर्टेक्स से है? 2 वर्टेक्स। इस स्थिति में क्या करेंगे? ध्यान से देखिएगा। इस वर्टेक्स ने एक लाइन छोड़ी और सामने वाली भुजा को 2 भागों में बाँट दिया। और इस वर्टेक्स ने भी एक लाइन छोड़ी और सामने वाली भुजा को 2 भागों में बाँट दिया, राइट? ये भी 2 भागों में बँट जाता है और ये 2 भागों में बँट जाता है। छात्रों, जितने भागों में बटा है, यानी 2 भागों में नहीं करें, आप उसका क्यूब के नंबर ऑफ को प्राप्त हो जाएगा। ये था फर्स्ट मेथड। सेकंड मेथड आप देखेंगे, और जैसे ही सेकंड मेथड देखेंगे सिर भारी हो जाएगा। आप कहेंगे भाई फर्स्ट मेथड इतना आसान था, तो सेकंड मेथड मेथड इतना क्लिष्ट आपने क्यों बताया? उसका भी जवाब थोड़ी देर में देंगे, वीडियो इसकी ध्यान से देखिए। अब दूसरे मेथड की बात करते हैं। आपने देखा था, जब 2 भागों में बंटता है तो 3 ट्रायंगल का निर्माण होता है। और इस वर्टेक्स ने जब लाइन छोड़ी, सामने वाली भुजा विभाजित होती है। अर्थात यहाँ चलिए, एक बार बेस इसको मानना है, एक बार बेस इसको भी मानना होगा आपको उस मेथड के लिए। समझिए मेरी बात। अब ये लाइन इस लाइन के द्वारा 2 भागों में बटी, 2 भागों में बटी, यानी यहाँ 3 ट्रायंगल का निर्माण हो जाएगा। अभी हमने कहा था कि वर्टेक्स से आने वाली लाइन सामने वाली भुजा को अगर 2 भागों में बांटे तो आंसर कितना हो जाता है? 3। लेकिन तभी आप देखेंगे एक लाइन यहाँ भी आई जिसको इसने 2 भागों में बांटा, तो इसमें भी 3 ट्रायंगल की गुंजाइश नहीं। अब बारी आती है इधर से, इसको बेस मानकर। इसको बेस मानिए, क्या ये लाइन इस वर्टेक्स के सामने वाली ये लाइन 2 भागों में विभाजित हुई, अर्थात ट्रायंगल का निर्माण कितना होगा? 3, और 3 ट्रायंगल का निर्माण। अभी और भी देखें आप। अब जब यहाँ देखें, ये लाइन भी इस वर्टेक्स के द्वारा छोड़ी गई लाइन के द्वारा 2 भागों में विभाजित होता है, अर्थात यहाँ भी 3 ट्रायंगल का निर्माण हो। ओहो, है, खैर। यानी आप देखेंगे 12 ट्रायंगल का निर्माण हो गया। ये क्या माजरा है? ये क्या माजरा है? फर्स्ट मेथड से बनाओ तो आंसर 8 आता है, सेकेंड मेथड से बनाओ तो आंसर 12 आता है। ये क्या माजरा है? आंसर कौन सा सही है? आंसर वो सही है। ये जो 12 ट्रायंगल आया, इसमें कुछ रिपीटेड ट्रायंगल गिनती कर लिए गए हैं, यानी किसी एक ट्रायंगल को 2-2 बार गिन लिया गया है, उसे रिमूव करने की आवश्यकता है।
रिमूव करने का नियम समझिए। जिस दो वर्टेक्स से लाइनें चली थी कृपया उसको अवॉइड कर दें, ये अवॉइडेबल है। इसके अलावे जितने भी कंजंक्शन पॉइंट हैं, कंजंक्शन पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, ये पॉइंट नंबर 3 और ये पॉइंट नंबर 4, इन चारों को माइनस कर दें, आपका जवाब 8 मिले। बच्चों ईमानदारी से बताइए आप किस मेथड का चुनाव करेंगे? आप कहेंगे उस मेथड। हाँ, मेरी आपको नैतिक और वैयक्तिक सलाह होगी कि आप दोनों ही मेथड को सीखें। रीजन क्या है अब समझिए, क्यों दोनों मेथड को सीखना आवश्यक है। ये तब क्यूब करेंगे जब दो वर्टेक्स से निकलने वाली लाइनें अपने सामने वाली भुजा को बराबर बराबर बांटे, यानी इस भुजा को इसने दो भागों में बांटा, इसने भी दो भागों में बांटा, तो दो का क्यूब करना है। लेकिन क्या एक कंडीशन नहीं हो सकती कि इस भुजा को दो भागों में बांटा जाए और उस भुजा को तीन भागों में? तो फिर ये मेथड फ्लॉप कर जाता है, फिर ये मेथड होता है। इसलिए आप दोनों मेथड का इस्तेमाल करें। एक बार पुनरावृत्ति कर देते हैं। अगर दो वर्टेक्स से लाइनें अपने सामने वाली भुजा को बराबर बराबर भागों में बांटती है, यानी यहाँ पर इसने दो भागों में बांटा, आप देखिए इस भुजा को भी इसने दो भागों में बांटा, तो इस हालत में दो का क्यूब 8 ट्रायंगल को नहीं काट सकते। इसको बिल्कुल राइट है। लेकिन कंडीशन नंबर 2 अब आपको देखना पड़ेगा। किस आकृति की बात हम कर रहे थे? यहां भी दो वर्टेक्स के द्वारा लाइनें छोड़ी जाएंगी। ये लीजिए, आप समझ गए होंगे। इस वर्टेक्स से जब लाइनें चली तो सामने वाली भुजा को एक दो तीन भागों में बांटा है उसने, लेकिन इस वर्टेक्स से चलने वाली लाइन मात्र दो भागों में। ये यहाँ तीन भागों में और यहाँ दो भागों में। एक बार और पुनरावृत्ति करें आप। अगर यह प्रश्न ऐसा होता, इसका जवाब जल्दी से देंगे। जैसे ही आपको जवाब मिल जाए तुरंत जवाब देने की कोशिश करेंगे। ये फर्स्ट मेथड से बनेगा या सेकंड मेथड से? सबों का जवाब होगा ये सेकंड मेथड से नहीं बनाएंगे। बन तो जाएगा ये सेकंड मेथड से भी, लेकिन क्यों भला इतना काम करना भाई? जब हमने देखा कि इस भुजा को इसने तीन भागों में बांटा, इसने भी तीन भागों में बांटा, तो ऑब्वियस है तीन का क्यूब करेंगे और बता देंगे कि इसमें 27 ट्रायंगल का निर्माण। हम डिमॉन्स्ट्रेशन भी दिखाएंगे, उसके आंसर सेकंड मेथड से भी 27 कैसे आएंगे। पहले यहाँ आ जाइए। आप समझ गए होंगे कि आपको दो बेस का सहारा लेना होगा। एक बार इस, क्योंकि इस वर्टेक्स के सामने वाली भुजा है, तो एक बेस ये तैयार, दूसरा बेस आपका ये तैयार हो जाए। रेडी? इस लाइन को कितने भागों में बांटा? एक दो तीन। याद कीजिए, याद कीजिए, तीन का मतलब 6 होता है। यहाँ 6 ट्रायंगल का निर्माण। आप पुनः देखेंगे यहाँ भी तीन भागों में बटा है, इसने भी 6 ट्रायंगल का निर्माण किया। बेस का काम खत्म। चलें उस बेस की ओर। इस बेस की ओर से चलेंगे तो इसे दो भागों में बांटा, और दो का मतलब कितना याद किए थे हम लोग फर्स्ट वीडियो में? तीन। तो भाई तीन यहाँ भी, तीन यहाँ भी और तीन यहाँ भी, फाइनली कितने हो गए? 9। अब बताइए कितने हो गए? 12 9 21। क्या 21 आंसर दे दिया जाए? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों? कुछ ऐसे ट्रायंगल हैं जो रिपीटेड हैं। किसी ट्रायंगल को एक नहीं दो दो बार गिनती कर ली गई है। आप ढूंढेंगे मैनुअली, ढूंढ नहीं पाएंगे कि किसको गिना आपने। तो आपको याद रखना है कि जिस दो वर्टेक्स से, इस दो वर्टेक्स से लाइनें चली थी उसे अवॉइड कर देना है। कर दिया अवॉइड। अब जितनी भी कंजंक्शन पॉइंट हुई हैं, बहुत आसान है याद करना भाई। एक लाइन पर तीन कंजंक्शन पॉइंट, तो दो लाइनों पर 6। वैसे ना समझ में आए तो आप काउंट करें, दो, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा और ये छठा कंजंक्शन पॉइंट है। आप 6 को माइनस कर दें, आपका जवाब आ जाएगा 3। राइट? अभी आपने देखा कि जब दोनों ओर तीन तीन भागों में बटा था, तो आपने तीन का क्यूब किया 27। क्या सेकंड मेथड का प्रयोग कर, सेकंड मेथड का जब आप प्रयोग करेंगे आपका जवाब 27 आना चाहिए। ऐसा एग्जामिनेशन हॉल में नहीं करेंगे। ये सिर्फ डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए है कि आप आश्वस्त हो लें कि नहीं सेकंड मेथड से भी 27 आएगा। हालांकि जब दोनों साइड बराबर भाग होंगे तो आप सीधा क्यूब कर देंगे। आइए उस प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं। इस बार बेस ये लेना है जो किसके ठीक सामने वाली वर्टेक्स ने लाइनें छोड़ी हैं। एक बार बेस इसको लेना है क्योंकि इसके सामने वाली वर्टेक्स ने लाइनें छोड़ी। कितने हैं भाई यहाँ पर? एक दो तीन। तीन का मतलब, तीन का मतलब भूल गए, कोई बात नहीं भाई। दो का मतलब तीन तो हमने याद किया था। तीन का मतलब तीन और तीन मिलकर 6।
अब तो याद, अगर इस तीन का मतलब 6, तो इस 3 का मतलब भी 6 और इस 3 का भी मतलब 6, 6 या 18 सीधा कह दे तो क्या दिक्कत, राइट। अब इधर से आइए, इसने भी 3 भागों में बांटा है, 3 का मतलब अब भी 6 देखा था, 6 यहाँ भी, 6 यहाँ भी और 6 यहाँ भी, फिर से आ गए 18, मिल गए कितने, पूरे हो गए 36। भाई ये क्या माजरा है, एक बार आंसर 36, एक बार 27, तो आपको याद आएगा 36 तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि इसमें कुछ ट्रेंगल वर्तमान में ना, क्या करेंगे, किस वर्टेक्स से लाइनें चली थीं अवॉइड कर देंगे, बाकी के जितने भी कंजंक्शन पॉइंट हैं, जोड़ वाले बिंदु हैं, उनको माइनस करना है। ये अवॉइडेबल, अवॉइडेबल, ये लीजिए, एक्सेप्टेबल, एक्सेप्टेबल, एक लाइन पर 3 एक्सेप्टेबल, तो 3 पर 9 होगा भाई, वैसे आप गिन लें 1 2 3 4 5 और ये छठा, ये 7वां, ये 8वां, ये 9वां, 9 माइनस कीजिए, आप समझ गए होंगे आपका जवाब फर्स्ट मेथड से भी सेकंड मेथड। हालांकि इस प्रकार के प्रश्न में, इस प्रकार की आकृति में सेकंड मेथड का यूज नहीं करना है, ठीक है। कैसा लगा, अच्छा ही लगा होगा। निश्चित तौर पर लाइक कर, सब्सक्राइब कर, शेयर कर, बहुत लोगों को हमसे जोड़कर आप मेरा मान वर्धन कर सकते हैं, और इसके लिए हम आपके लिए बहुत सारे भाई धन्यवाद भेज दिया कर। ध्यान रहे, लगातार वीडियो सेशन आप मौजूद रहें, मिलते हैं फिर अगले वीडियो सेशन।